आप सबको आप सबको हमारा प्रणाम। मेरे साथ दो व्यक्ति और बैठे हैं। मेरे बाईं ओर श्री मनोज तिवारी, ये उस संस्था के प्रतिनिधि हैं जिसकी ओर से पत्रकार वार्ता हो रही है। मेरे एकदम दाईं ओर उमेश पोरवाल, ये विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता संगठन मंत्री हैं। गाय इनके कार्य का विषय है और इनको अयोध्या कारसेवकपुरम केंद्र बनाया गया है। रहने वाले कानपुर क्षेत्र के हैं। बंधुओं, अशोक सिंघल जी के नाम पर मेरी जानकारी के अनुसार 3 संस्थाएं काम कर रही हैं। एक संस्था बम्बई में बनी है। अशोक जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखने वाले कार्यकर्ताओं ने भावनाओं में आकर बनाया और वो केवल सेवा कार्य करते हैं। दूसरी संस्था आज जिसकी ओर से पत्रकार वार्ता हो रही है, अशोक सिंघल फाउंडेशन, ये दिल्ली में है और ये भी विश्व हिंदू परिषद के साथ, अशोक जी के साथ आत्मीयता रखने वाले, आदर रखने वाले एक व्यक्ति ने गठित की है। उनका नाम है महेश भागचंद का। वो अपना व्यापारिक संस्थान भी चलाते हैं। उनके व्यापारिक संस्थान का नाम M2K उन्हीं का ये ट्रस्ट है, अशोक सिंघल फाउंडेशन, और उसमें मैं भी एक ट्रस्टी हूँ। इस रूप में मैं वार्ता ले रहा हूँ। अशोक जी के नाम पर एक तीसरा कार्य चलता है, सिंघल फाउंडेशन। ये अशोक जी के बड़े भाइयों के पुत्रों ने अपने परिवार का बनाया है। उसी की ओर से यहाँ एक बार आप आए थे, वैदिकों का सम्मान समारोह हुआ था। तो ये 3 अलग अलग हैं, तीनों अशोक सिंघल जी के नाम पर हैं। मैंने इसलिए रखा ये विषय ताकि आपस में कोई भ्रांति ना हो। आज का ये प्रेस वार्ता श्री महेश भागचंदिका जी के द्वारा गठित M2K व्यापारिक संस्थान, उनके द्वारा गठित अशोक सिंघल फाउंडेशन 3 वर्षों से इसी कारसेवकपुरम में दिव्यांग लोगों को कृत्रिम उपकरण लगाने का और भेंट करने का कार्य किया गया है। 3 वर्ष तक किया गया। इस वर्ष 4थे वर्ष यह कार्य फिर से होगा। 5 दिन का शिविर 27 सितंबर से 1 अक्टूबर। 27 सितंबर अशोक सिंघल जी का जन्मदिन है। जन्मदिन से शुरू करते हैं। कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर दोनों लगाने का काम होता है।
बैसाखी, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कान में सुनने की मशीनें, नेत्रों की जांच, ये 3 वर्षों तक चली है। इस वर्ष सामान्य चिकित्सा फिजिशियन, सामान्य चिकित्सकीय जांच, रोगी को अगर कोई रोग है तो उसके बारे में जानकारी देना, यदि संभव है तो कुछ दवाइयाँ बताना, ये काम जोड़ने का विचार है। सफलता मिल सकती है तो आगे बढ़ाएंगे। जिनको कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे, कोई उपकरण भेंट किया जाएगा, उनका आधार कार्ड अनिवार्य है। किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क नहीं है। रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति अपना नाम रजिस्टर करा सकता है। आधार कार्ड लेंगे, प्रातःकाल टेलीफोन करके बुलाया जाता है किस व्यक्ति को किस दिन आना। अनावश्यक रोज भीड़ इकट्ठी हो जाए, ये उचित नहीं है। तो टेलीफोन करके व्यक्तियों को तारीख दी जाती है, अमुक दिन आइए, प्रातःकाल आएंगे, सायंकाल तक घर वापस जा सकते हैं। यहाँ सभी को भगवान का प्रसाद भोजन दोपहरी में उपलब्ध कराया जाएगा। जयपुर फूड्स नाम की एक बड़ी ख्यातिनाम संस्था है जो कृत्रिम अंग लगाती है। किसी भी व्यक्ति को एक रात रुकने की आवश्यकता नहीं रहती, सवेरे से शाम तक ये कार्य हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण से चूक जाए तो तत्काल भी आ सकते हैं, टेलीफोन से भी करा सकते हैं। कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर लगाना, जिनको कान से सुनने की मशीन चाहिए उनके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ, इन्हें हियरिंग एड आवश्यक है। चाहे जिसको केवल उसके कहने के आधार पर हियरिंग एड नहीं दी जाएगी, उसके लिए डॉक्टर का प्रमाण चाहिए, अमुक व्यक्ति को हियरिंग एड आवश्यक है। हाँ, उसको कहते हैं कान से सुनने का परीक्षण। वो जांच करते हैं कि इसको कान से सुनने की ताकत कितनी है। अगर हियरिंग एड लग गया तो ठीक सुनेगा, तो इसलिए डॉक्टर जांच करके बताएगा आपको कान में सुनने के लिए छोटा सा उपकरण लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। उनके प्रमाण के आधार पर ही हियरिंग एड दिया जाता है। आप सब लोग इस कार्यक्रम को देखें। एक अच्छा कार्य प्रतिवर्ष यहाँ से होता है। एक व्यापारिक संस्था इसको करती है। प्रत्येक जिले में एक दिव्यांग कल्याण अधिकारी होता है, तो उसकी जानकारी में कार्यक्रम रहता है। सभी का डाटा तैयार किया जाता है और वो डाटा सरकार को देते हैं, वो डाटा सरकार को दिया जाता है। कोई बंधन, कोई सीमाएं नहीं है।
कहीं से भी कोई व्यक्ति आ सकता है। हम ये चाहते हैं अयोध्या के चारों ओर 100-150 किलोमीटर तक का जो सर्किल है, ये समाज गरीब समाज है। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अकबरपुर, आजमगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, ये पास पड़ोस के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति को ये आवश्यक है तो मैं उन्हें निवेदन करूंगा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच आकर अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से दी जा रही इन सेवाओं का लाभ उठाएं। ये मेरा विषय पूरा हो गया। आप इस संबंध में पूछना चाहे तो पूछिए। चलिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी तो 27 तारीख शुरू होगा, आज 20 है। अभी उसमें बाधाएं आ रही हैं प्रशासनिक, वैधानिक बाधाएं हैं, पुरातत्व की बाधाएं हैं। अभी बाधाएं हैं उसमें, पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बाधाएं हैं। उस पर मुझे कुछ नहीं करना। अयोध्या के लड्डू से मेरा कोई संबंध नहीं। हम तो इलायची दाना देते हैं। और तिरुपति के लड्डू, मैं अपने जीवन में कभी 1981 में तिरुपति गया और इतनी दूर बैठे होकर केवल मैं इसलिए टिप्पणी कर दूं कि सोशल मीडिया और मीडिया में आ रहा है, ये मेरे लिए उचित नहीं है। जिनसे जुड़ी खबर है वो उत्तर देंगे। तिरुपति मंदिर का किस काल के लड्डू, उस काल में एडमिनिस्ट्रेटर कौन था, लड्डू बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया था, घी कहाँ से आया था, ये सब होगा। मेरा टिप्पणी करना मेरे लिए ही गरिमा के मेरी विरुद्ध है। हैं? नहीं, हमने नहीं दिया। बहुत लोगों ने दिए। मेरी ओर से तो ये विषय पूरा हो गया और आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहिए। जांच होने दो, ठीक है ना। योग्य गति से चल रहा है और नृपेंद्र मिश्रा जी ने संभावना व्यक्त की है कि शायद शिखर का कार्य दिसंबर की बजाय फरवरी तक हो सकता है। उतनी बात को मान लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था की गई।